चलिए आज शंकु का एक महत्वपूर्ण सूत्र समझते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आइए इधर आपका देखिए शंकु है बच्चे लोग, क्या चाहिए कि शंकु है, ठीक है। शंकु में आपका बच्चे क्या चाहिए, ये आपका तिर्यक ऊंचाई क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई क्या चाहिए, ये तिर्यक ऊंचाई है। अब बीच में जो आपका दिया हुआ है क्या चाहिए, हाइट है, क्या चाहिए, ये हाइट है आपका, क्या चाहिए, हाइट है। और ये आपके यहाँ से यहाँ दिया हुआ है जो डायमीटर है, यहाँ से यहाँ दिया हुआ है पूरा ये डायमीटर है। अगर डायमीटर पूरा रहता है उसका आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। देखिए इधर यहाँ से यहाँ आपका डायमीटर है, यहाँ से आपका डायमीटर बच्चे लोग। अब यहाँ से यहाँ आपका त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आपका त्रिज्या हो जाएगा और पूरा आपका डायमीटर हो जाएगा, पूरा आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। अब यहाँ से क्या होगा, त्रिज्या हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला इसका बताते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो शंकु का क्वेश्चन आपको से नहीं बन पाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा और शंकु हमके साथ भी याद करते चलिएगा। आइए पहला है बच्चे लोग शंकु का आयतन। पहला है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए एक बार हमको साथ मिलकर बोलिएगा, शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए अब उसी प्रकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चे लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है। आइए शंकु का वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। और इसी तरह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चे लोग होता है, पहला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। आइए पहला देखिए, अगर हम यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर दोनों में है, देखिए पाई आर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें 2 आर है, इसमें आर एगो है, तो एगो आर आप कॉमन ले लीजिए, इसमें पाई भी, इसमें पाई है, पाई कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पाई आर कॉमन लिए, इसमें आपका बच्चा बच्चे लोग एल बच्चा, क्या चीज बचा, एल बचा, एल बचा प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर 2 था, एगो बाहर निकलेगा तो एगो अंदर बचाएगा, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहां तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। चलिए आपको तिर्यक ऊंचाई पहले समझते हैं, तिर्यक ऊंचाई कि तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। देखिए बच्चे लोग आपका यहाँ से यहाँ क्या चीज है, यहाँ से यहाँ आपका तिर्यक ऊंचाई क्या चीज है, तिर्यक ऊंचाई। आपका तिर्यक ऊंचाई वाला फॉर्मूला होता है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का ऊंचाई, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और इसी बच्चे लोग आपका क्या चाहिए, हाइट है, क्या चाहिए आपका है, यहाँ से आपका हाइट है, क्या चाहिए, हाइट है। यहाँ से आपका क्या चाहिए, हाइट है। अब इसी प्रकार हम हाइट का निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, हाइट का निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, हाइट का निकालेंगे। यहाँ से आपका हाइट है, तो हाइट के भी तो होता है, अगर हमको एल हमको हाइट निकालने के लिए बोलेगा तो एल दे देगा, तब हाइट निकालने के लिए बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसमें आपका तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, उसमें बोलेगा ऊंचाई निकालिए, तो ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए और इसी प्रकार को त्रिज्या पूछेगा, क्या आपका दे देगा, हाइट दे देगा, हाइट दे देगा और तिर्यक ऊंचाई दे देगा, हाइट दे देगा और तिर्यक ऊंचाई दे देगा, ठीक है। आप पूछेगा, आप निकालिए त्रिज्या, क्या चीज पूछेगा, त्रिज्या पूछेगा, तो उसका वो फॉर्मूला होता है त्रिज्या बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। चलिए आपको तो समझ में आ गया सर, अब त्रिज्या वाला भी फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तो पूरा व्यास दे दिया, यहाँ से यहाँ पूरा का व्यास है, अब त्रिज्या कैसे यहाँ निकालेगा, अगर व्यास आपको दे देगा, चलिए व्यास आप मान लीजिए 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर, डी को बोलते हैं डायमीटर, डी को क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर में व्यास। देखिए यहाँ पर व्यास, व्यास बराबर कर देगा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको बोला त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दोस्त d/2, क्या होता है, d/2 में डायमीटर बाई 2 मैंने व्यास बाई 2, तो व्यास बाई 2, अगर व्यास कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 14 रखेंगे बाई 2, ये आपको करिए कितना है 7, ये आपका 7 क्या आ गया बच्चे लोग, त्रिज्या आ गया, क्या आ गया, त्रिज्या आ गया, ठीक है। आइए त्रिज्या का फॉर्मूला वो लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पर
आर बराबर डी बाई टू, ये त्रिज्या का फॉर्मूला है। और डायमीटर का फॉर्मूला तो दो 2r। अगर डायमीटर, अगर त्रिज्या दे देगा, त्रिज्या दे देगा और पूछेगा डायमीटर निकालिए, त्रिज्या दे देगा और क्या चीज पूछेगा, डायमीटर पूछेगा, तो क्या चीज बोलेंगे, त्रिज्या बराबर डी बराबर 2r निकालेंगे, डी बराबर 2r निकालेंगे। यहां तक आप लोग का समझ में आ गया होगा। चलिए आप अगले टॉपिक से लेकर आएंगे आपका कीर्चन बेस पे, इसी के बेस के आधार पर बताएंगे। आप फॉर्मूला याद करके आइए, कल आप लोग के सामने रहेंगे। थैंक यू।